जब बाला साहेब ठाकरे ने बचाई नरेंद्र मोदी की जान, वो गुप्त ऑपरेशन जिसने इतिहास बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत की राजनीति की उस सच्ची और रहस्यमय कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी है एक रियल लाइफ शेर की, जो थे महाराष्ट्र के शेर, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, और दूसरे आज के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दोस्तों, अगर उस दिन बाला साहेब ठाकरे समय पर दखल न देते, तो शायद आज भारत को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिलता। तो आखिर क्या हुआ था वो दिन? किसने दी थी मोदी को जान से मारने की धमकी? और कैसे बाला साहेब ठाकरे ने एक गुप्त ऑपरेशन से मोदी की जान बचाई? आज की ये कहानी रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, साल था 2002। गुजरात दंगे पूरे देश को हिला चुके थे। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। देश विदेश में उनकी छवि को लेकर भारी विवाद चल रहा था। कट्टरपंथी आतंकी संगठनों और अंडरवर्ल्ड गैंग्स की नजरें अब सीधे मोदी पर टिक चुकी थीं। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला कि पाकिस्तान के कुछ आतंकी गुट और भारत के अंडरवर्ल्ड डॉन मिलकर मोदी पर बड़ा हमला करने की योजना बना रहे हैं। यह कोई मामूली धमकी नहीं थी, यह एक सुनियोजित हत्या की साजिश थी। मोदी की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन खतरा टला नहीं था। दोस्तों, बाला साहेब ठाकरे सिर्फ एक नेता नहीं थे। उनका नेटवर्क मुंबई की सड़कों से लेकर दिल्ली की सत्ता तक फैला हुआ था। मुंबई अंडरवर्ल्ड, खुफिया एजेंसियां, राजनीतिक सूत्र, सब जगह उनके अपने लोग थे। इसी नेटवर्क से बाला साहेब को एक बेहद खतरनाक सूचना मिली। सूचना यह थी कि गुजरात में मोदी की हत्या के लिए सुपारी दी जा चुकी है और शूटर मुंबई से भेजे जाने वाले हैं। दोस्तों, यह सुनते ही बाला साहेब आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने करीबी लोगों से कहा, अगर मोदी को कुछ हुआ तो ये देश मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मोदी हिंदुओं की आखिरी उम्मीद है। बाला साहेब ने बिना किसी शोर शराबे के एक गुप्त मिशन शुरू किया। उन्होंने मुंबई अंडरवर्ल्ड के अपने पुराने संपर्कों से सीधे बात की। कुछ नाम ऐसे थे जिनका नाम लेने से भी लोग कांपते थे। बाला साहेब ने साफ शब्दों में कहा, मोदी को हाथ लगाया तो मुंबई तुम्हारे लिए कब्रगाह बन जाएगी। दोस्तों, ये सिर्फ धमकी नहीं थी। अंडरवर्ल्ड जानता था कि अगर बाला साहेब किसी को दुश्मन बना ले तो वो इंसान जिंदा नहीं बचता। इसी दौरान शिवसेना के कुछ भरोसेमंद कार्यकर्ताओं को गुजरात भेजा गया। उनका काम था संदिग्ध लोगों की निगरानी, शूटरों की पहचान और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई। बाला साहेब ने सीधे मोदी से बात नहीं की। क्यों? क्योंकि फोन टैप हो रहे थे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद दूत को अहमदाबाद भेजा। उस दूत ने मोदी से सिर्फ एक लाइन कही, मुंबई वाले आपके साथ है, आपकी तरफ आंख उठाने वाला जिंदा नहीं बचेगा। मोदी उस वक्त समझ गए कि खतरा कितना बड़ा है। इसके बाद मोदी की मूवमेंट पूरी तरह बदली गई। रूट्स बदले गए, पब्लिक अपीयरेंस कम कर दी गई। दोस्तों, कुछ ही हफ्तों में मुंबई से निकले शूटर रास्ते में ही गायब हो गए। कुछ का एनकाउंटर हो गया, कुछ को अंडरवर्ल्ड ने ही खत्म कर दिया और कुछ आज तक लापता है। अंडरवर्ल्ड को साफ संदेश मिल चुका था, मोदी को छूना मतलब मौत को दावत देना। इसके बाद मोदी पर कभी ऐसा सीधा हमला नहीं हुआ। दोस्तों, मोदी कभी सार्वजनिक रूप से इस घटना पर नहीं बोले, लेकिन जब भी बाला साहेब ठाकरे का नाम आता है, मोदी की आवाज भारी हो जाती है। मोदी ने एक बार कहा था, बाला साहेब मेरे लिए सिर्फ राजनीतिक सहयोगी नहीं थे, वो मेरे संरक्षक थे। दोस्तों, इतिहास किताबों में सब कुछ नहीं लिखा जाता, कुछ कहानियां फाइलों में बंद रहती है। अगर उस दिन बाला साहेब ठाकरे ने दखल न दिया होता, तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में लिखें। जय हिंद, जय शिवाजी, जय हिंदुत्व।